जिन्नात का साया है या मसान, मालूम करने का एक ज़बरदस्त और आजमूदा तरीका लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज इस दौर में हर शख्स इस बात को लेकर परेशान है कि मेरे ऊपर जो मसाइल हैं उनका ताल्लुक रूहानी मसाइल के साथ है या उनका ताल्लुक जिस्मानी मसाइल के साथ है। हमने आज तक यही सुना है कि जादू है, सहर है, नसर बद है। एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, उसका मुकम्मल इलाज भी बताऊँगा। आप यूँ समझिए कि एक ही वीडियो के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक, मसान क्या है, नंबर दो, ये कैसे अमल करता है, और नंबर दो ये है कि इसका इलाज कैसे है। तो आज की मुकम्मल वीडियो के अंदर आपको मसान मालूम करने का तरीका भी बताएंगे और उसका मुकम्मल कुरानी इलाज भी बताएंगे। वो चीज़ है क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। मरीज के ऊपर जिन्नात का साया है या मसान है। आपके मरीज पर जिन्नात हैं, आपके मरीज पर साया है, आपके मरीज पर नसर बद है, आपके मरीज पर मसान है। अब ये जो मसान है ये क्या चीज़ है। हिंदू लोग जब कोई मर जाता है उसको मरघट के अंदर जलाते हैं, वो जगह कि जहां पर उनको जलाया जाता है। अगर उसके सिर की जो खोपड़ी है उसकी कोई हड्डी जो जल जाए, उसकी आप राख ले लें, उस राख को किसी खाने पीने वाली चीज में मिलाकर किसी बंदे को पिला दें, किसी बंदे को आप पिला दें, तो आप याद रखिए कि कोई अमल भी उस पर असर नहीं करता। वो बंदा दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा, वो बंदा दिन ब दिन बीमार होता जाएगा, लेकिन किसी डॉक्टर को समझ नहीं आएगी सिवा इसके कि आप उसका इस्तिखारा निकालें, आप उसके बारे में मालूमात लें कि उस बंदे पर जिस्मानी मर्द है या रूहानी मसला है। तो मसान खतरनाक बीमारी है, खतरनाक जादू है। उसका इलाज इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। अमल क्या है। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है। अमल यह है कि आपने सबसे पहले एक गिलास पानी लें, छोटा सा पानी लें, आधा गिलास पानी हो। उसके अंदर आपने अव्वल और आखिर 13 मरतबा दुरूद खिजरी पढ़ें, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। 13 बार पढ़ के उस पानी के अंदर दम कर दें। दम करने के बाद आपने 13 मरतबा ही सूरत फातिहा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम आखिर तक दम कर दें। दम करने के बाद आप आयतल कुर्सी को 19 बार पढ़ें, दुरूद खिजरी 13 मरतबा, सूरत फातिहा 13 मरतबा और आयतल कुर्सी को बगैर तकरार के वला यऊद हो हिफ्ज़ुहुमा को बार बार नहीं पढ़ना, रूटीन के साथ एक बार पढ़ते जाएं और इसको मुकम्मल करें। 19 बार दम कर दें। दम करने के बाद आपने इस तरह करना है, सूरत बनी इसराइल पारा नंबर 15 की जो आयत नंबर 81 है, वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा 21 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आखिर में आपने 13 मरतबा दुरूद खिजरी पढ़ के पानी पर दम करें। दम करने के बाद वो जो पानी है आप मरीज को दें कि वो पानी पिए। अब उसके अंदर चंद सूरतें आपने देखनी है। अगर वो पानी खट्टा है तो जादू है, यानी कि दम करने से पहले पानी बिल्कुल नॉर्मल था, मीठा पानी था, काबिल इस्तेमाल था। अब क्या होगा, वो खट्टा हो गया है। दम करने के बाद अगर वो खट्टा है तो जादू है, अगर कड़वा है तो याद रखिए जिन्नात का साया है। अगर वो पानी बदबूदार है, बद ज़ायका है, न मुंह लगाने के काबिल है, न इस्तेमाल के काबिल है, तो ये मसान है। पानी खट्टा है तो जादू, पानी कड़वा है तो साया,
अगर वो चीज क्या है, बदबूदार है, बद ज़ायका है, बद मज़ा है, पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब ये है आपके जो मरीज है इस पर क्या है, मसान जैसा खतरनाक जादू इसको खिलाया पिलाया गया है। नंबर 4, अगर वो पानी बिल्कुल नॉर्मल है तो आपका जिस्मानी मर्ज है, लेकिन पहली 3 सूरतों के अंदर याद रखिए कि आप रूहानी मसाइल का शिकार हैं, जबकि आखिरी सूरत के अंदर आप क्या हैं, मर्ज जिस्मानी का शिकार हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत आसान है। 7 दिन तक नमाज फजर और नमाज असर के बाद ऐसा बंदा कि जिस पर मसान जैसा खतरनाक जादू है, उसका इलाज 100% गारंटी के साथ मुमकिन है। किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आमिल के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी काट, उसका तोड़, उसका इलाज आप खुद करें। अमल क्या है? अमल ये है, आप इस तरह करें, ऐसे मरीज को 7 दिन नमाज फजर के बाद, नमाज असर के बाद उसके सीधे कान में 3-3 बार आज़ान फजर पढ़ें। मर्द है या औरत है, कोई मर्द है, मसान है तो फिर आप उसके कान के अंदर 3-3 बार नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद आप इस तरह करें, उसके कान के अंदर, सीधे कान के अंदर अजान पढ़ें, अजान फजर पढ़ें। उसके बाद आप क्या करें, सूरतुल बकरा 1 बार नमाज फजर के बाद और 1 ही बार नमाज असर के बाद 3 दिन तक बस सूरत बकरा पढ़नी है आपने। उसके बाद उसका जो पानी है दम करके आपने उसके हवाले कर देना है। सुबह का पानी वो नमाज असर तक खत्म करेगा और असर का जो पानी है वो नमाज फजर तक। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर उस मसले का हल हो जाएगा। अजान वाला अमल मुकम्मल करें और उसके बाद आप सूरतुल बकरा की 3 दिन तिलावत करें, नमाज फजर के बाद भी, नमाज असर के बाद भी। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आपका मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएगा, उसके ऊपर किसी किस्म के असरात बाकी नहीं रहेंगे। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।